हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे दोस्तों। देखिए, जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो 2021 का होगा, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें हम 40 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन को इसमें आपको समक्ष रखेंगे। आपको भी कमेंट करना है कि आपको कितना इसमें से याद है, और ये बार बार दोहराए जाने वाला क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर्स में ही नहीं दोस्तों, बल्कि ये कई बार ये एसएससी में पूछा गया है। एसएससी जीडी ही नहीं, एसएससी सीजीएल ओजीएल में भी, मतलब एसएससी अगर मान के चलिए कि इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों। तो आइए देखते हैं। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 जीव विज्ञान के ये सारे प्रश्न हैं। आप लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान का ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। ठीक है, आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी कि खट्टा होता है, खट्टा चीज़ में विटामिन सी होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। देखिए, जिस से संबंधित रखता है क्या कैंसर वाले रोगों को, तो उसे क्या कहते हैं? तो आर्गेनोलॉजी। ठीक है, आर्गेनोलॉजी कहते हैं कैंसर संबंधित लोगों ये क्या कहते हैं अध्ययन को। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो ये लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल अगर एकत्रित होता है तो थकावट आती है। तो ये लैक्टिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है ज़्यादा? दही में। अगर दही को आप ज़्यादा खा लेंगे ना तो आपको नींद आने लगेगा, जिसे हम लोग आम भाषा में भंगवाइनी कहते हैं। ठीक, आगे, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन को। ठीक है, दांत जो होता है मुख्य रूप से डेंटाइन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? ठीक है, किस जंतु की आकृति जो पैर में चप्पल पहनते हैं उसके समान होती है? अगर मान ले तो कैसे? तो ऐसे करके, ऐसे और ऐसे। ठीक है, पैर के चप्पल के समान होती है। तो ये पैरामीशियम का। ठीक है, पैरामीशियम का। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो देखिए, केंचुए ही एक ऐसा जीव है कि इसमें कोई भी आंखें नहीं होती हैं। ठीक है, केंचुए के एक भी आंखें नहीं होती हैं। ठीक, ये देखिए, ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ऑप्शन में जो था उसके अनुसार चावल। ठीक है, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो देखिए, ये कहीं कहीं 1250 भी, कहीं कहीं 1350 भी होता है। तो इसमें 1350 दिया है। तो मानव मस्तिष्क का लगभग में होता है, एक्यूरेट नहीं होता है, लगभग में 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है, तो रक्त में क्या पाया जाता है? लोहा। रक्त में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन से होता है। कीड़वन का उदाहरण है, कीड़वन का उदाहरण क्या है? तो देखिए, दूध का खट्टा होना, खाने का ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। देखिए, दूध का खट्टा होना यानी कि दूध जब सड़ जाता है उसमें कीड़वन से आप समझ लीजिए कीड़ा पड़ना, तब ही वह दूध खट्टा होता है, दही जमता है। कीड़वन क्रिया के कारण ही दही जमता है। खाने के लिए जो ब्रेड बनता है बेकरी वकरी, वो भी कीड़वन क्रिया के द्वारा होता है। गीले आटे का खट्टा होना वो भी होता है, आप लोग जानते ही हैं। अगला, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसमें हो जाएगा पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? उड़ने वाली छिपकली, ड्रेको। कमेंट में जरूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ड्रेको जो है एक उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है जो कि घोंसला बना कर आता है? आप लोग तो सुने होंगे कि छिद्र में रहते हैं सांप, लेकिन जो घोंसला बना कर आता है वो कौन सा है? तो वो है किंग कोबरा। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली सबसे लंबी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क है। व्हेल शार्क जो है भारत में पाई जाने वाली सबसे लंबी मछली है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो देखिए, कोई भी दाल हो वो उसमें प्रोटीन होता है, चावल में नहीं, केवल दाल में होता है। दाल में प्रोटीन होता है। ठीक है, दूध में भी प्रोटीन होता है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है?
तो डाई एसिटिल के कारण, ठीक है, डाई एसिटिल एक पदार्थ है, उसके कारण से देसी घी से सुगंध आती है। देखिए जब तक दही में रहेगा उसमें सुगंध नहीं आएगी, दही से जब ये घी को बाहर किया जाएगा, गर्म किया जाएगा तो ज़्यादा सुगंध आती है। तो डाई एसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो अधिक होता है लाल रंग का, और कम क्या होता है? बैगनी रंग का, ठीक है, बैगनी रंग का विक्षेपण कम होता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड जो है टेलीविज़न का क्या किया था? आविष्कार किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? जो हीरा है वो चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। देखिए सामूहिक आंतरिक परिवर्तन का, सामूहिक मतलब कि उसमें देखेंगे ना ऐसे 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 करके, मतलब छोटा छोटा गोले जैसा बन करके हीरा तैयार होता है, तो उसी के परिवर्तन के कारण होता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो वो तो आप लोग जानते हैं, मीथेन गैस, CH4, जिससे रासायनिक सूत्र है मीथेन गैस का। दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है, कितना पानी मिला है, कितना नहीं पानी मिला है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व तो कौन सा है? तो वो एल्यूमिनियम है। देखिए पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर नहीं, पृथ्वी गर्भ नहीं, पृथ्वी पर एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती जो है मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से मोती बना होता है। अगला, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में भाई सही बात है कि ऑक्सीजन पाया जाता है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। अगला, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जो है वो शरीर में सुरक्षा कवच का काम करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? देखिए यहाँ पे कुत्ता हो जाएगा, लेकिन ये है हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, जो सिंधु सभ्यता का है उससे से भी रिलेटिव ही क्वेश्चन है। 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन का बात करें। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो वे डेवी ने, ठीक है, डेवी जो ऐसा वैज्ञानिक था वो खोज करने के लिए बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो देखिए घिस करके पिघलाया था ये कौन ने? डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो देखिए बाघ, ठीक है, बाघ। और सबसे कम मच्छर, मच्छर की भिनभिनाहट। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाते हैं, क्या ले जाती हैं? तो ये क्या ले जाती हैं? ऊर्जा ले जाती हैं, ठीक है। जब ध्वनि तरंग अपने साथ चलती हैं तो ऊर्जा ले जाती हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट, ठीक है, किरीट जो है सूर्य ग्रहण के समय जो काले रंग का भाग दिखाई देता है ना, तो वो किरीट कहलाता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो ये तो आपको मालूम है, 7 कलर्स, ठीक है। तो 7 जो होता है यानी 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं, वो सूर्य की किरण में होते हैं। टाइपराइटर, टंकड़ मशीन। टाइपराइटर मतलब कि ये जो टाइप वाइप किया जाता है, ज़्यादातर ये आप कचहरी उचहरी में गए होंगे तो स्टाम्प पेपर जो टाइप होता है, तो उसका आविष्कारक किसने किया था? तो सोल्स ने। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका जो है लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है, या एसिटिक एसिड भी कहा जाएगा सिरका को, जो कि अचार उचार में डालने से ख़राब नहीं होता है अचार। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़े में जो भी जंग वंग लग जाता है उसको हटाने में। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके उत्पन्न के कारण होता है? तो कवकों के कारण। जो गन्ना देखेंगे उसमें लाल रंग का साइड साइड से सड़न हो जाता है, तो वो कवक के कारण होता है। आम का वनस्पतिक नाम क्या था या क्या है? मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम है। काफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से, ठीक है, जड़ों से ये प्राप्त होता है। काफ़ी तो ऐसे फर से प्राप्त होता है, लेकिन ये जड़ से प्राप्त होता है। अब देखिए अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में आपको टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, टार्टेरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। ये आपका एक क्वेश्चन है दोस्तों कि बक्साइट भारत में, बक्साइट का सबसे बड़ा रिजर्व किस में प्राप्त पाया जाता है? देखिए बक्साइट जो है वो भारत में सबसे बड़ा रिजर्व मतलब स्टॉक कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन इसमें से याद किए हैं, और अगर याद नहीं हो पाया है, पहले से भी याद है, तो कितना क्वेश्चन याद है, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्त।
फिर मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, बेस्ट ऑफ लक।